जिस फसल को इन किसानों ने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसे ही सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें सीहोर के मंडी परिसर के बाहर की हैं। यहाँ के किसान प्याज के रिकॉर्ड दाम गिरने से बुरी तरह प्रभावित हैं। हालात इतने खराब हैं कि 40 किलो की एक कट्टी केवल 10 रुपए में मिल रही है। इतना कम पैसा मिलने से किसानों की मंडी तक का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। ऐसे में किसान अपने प्याज की फसल को सड़क पर फेंक कर बर्बाद कर रहे हैं। मंडी में प्याज की आवक घटकर मात्र 800 कट्टी रह गई है। किसान खेती की लागत भी नहीं निकाल पा रहे और अब सरकार से प्याज को भावांतर योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 110 रुपए कुंडल के हिसाब से प्याज बिक रही है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है हम लोगों की। आप समझ लो भाई साहब, ये किसानी करना ही छोड़ना पड़ेगा। मैं किराए से ट्रैक्टर लेके आया हूँ, उससे 1200 रुपये ले रहा है। 30 कट्टी लेके आया हूँ। अब ये समझ लो किराया भी 1200 रुपये, अब उसको भाड़ा कैसे दूंगा। प्याज के क्या दाम मिल रहे हैं किसानों को? नहीं मिल पा मिल रहा है, बिल्कुल दाम नहीं। रुपये किलो 2 रुपये किलो है। और लागत निकल पा रही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं निकल रही। मजदूरी भी नहीं निकल रही है। मजदूरी भाड़ा कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। डीजल का भी नहीं निकल रहा है। क्या रेट चल रहा है? अरे साहब रेट तो पूछो मत ही, 371 गई है। अच्छा। और 1400 रुपये पिछली तो अपनी लगाती पड़ गई इसमें। लागत ज़्यादा पड़ गई आपको। बात नीमच की करें तो यहाँ भी स्थितियाँ सीहोर से अलग नहीं है। यहाँ भी प्याज के लगातार गिरते दाम किसानों को रुला रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्याज के जो भाव मिल रहे हैं उससे मंडी तक फसल को लाने की लागत भी नहीं निकल पा रही। बढ़ती आवक, कम मांग और क्वालिटी के अंतर की वजह से प्याज का मार्केट बुरी तरह प्रभावित है। किसानों की मांग है कि प्याज के लिए सरकार को समर्थन मूल्य तय करना चाहिए। हमारे साथ इसी ढेर के जो किसान हैं, ये किसान जो उपज लेके आए थे, उन्हीं से पूछेंगे किस भाव गया और कैसा इनको महसूस हो रहा है। क्या नाम भैया, कहाँ से आए आप? आफत गायरी गाँव से एक बस। अच्छा, कितना प्याज लेके आए थे आप? ये एक ट्राली बाट क्या भाव गया? 1 रुपये 70 पैसा। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? भाव अच्छा मिलेगा? भाव का अच्छा मिले सर। क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं निकल रहे आपको। मजदूरी के पैसे भी निकल रहे, भाड़ा भी निकल रहा है। अच्छा, भाड़ा कितना, टेम्पो का खर्चा कितना आया था? 800 रुपये भाड़ा लगता है। और अभी कितने मिलेंगे इसके पैसे? अभी तो मिला है 2-3 हज़ार रुपये, और क्या है। तो कुल मिला के वो आज दिन भर पूरा करा, कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहा था मैं आपसे कि आपने कितने बीघे में प्याज बोई थी? ये 2 बीघे का प्याज है। 2 बीघा प्याज है। कितना खर्चा किया था इस पर? इसमें किया था 30,000 रुपये। 30,000 रुपये खर्च किए थे। और अभी आए कितने? 2-3 हज़ार रुपये आएंगे, और क्या आएंगे। मतलब वो 10% भी नहीं मिल रहा है? 1% मिलता है ना। हाँ। उसमें फिर मजदूरी अलग है, खाद बीज दवाई वो अलग। वो अलग, सब सारा अलग है इसमें। तो क्या सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार तो उम्मीद ये है कि प्याज का भाव बढ़ा हो। क्या है, प्याज का भाव बढ़ा। हाँ, मिनिमम कितना होना चाहिए? 15 रुपये तो होने चाहिए सर। 15 रुपये होना चाहिए, तो फायदा मिलेगा हमारा। बाकी अब और प्याज बची घर पे कि नहीं? अभी नहीं है, लास्ट निकाल दिया। अच्छा, जितनी थी निकाल दी। हाँ। पहले बेची थी? हाँ, पहले बेची थी ना। वो क्या भाव गई थी? वो 9 रुपये 10 रुपये। अच्छा, पहले चली गई ये। हाँ। अब पिट गई। हाँ, ये पिट गया सर। तो निश्चित तौर से जो किसानों का कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और मिनिमम 15 रुपये किलो प्याज के दाम करे। जिस तरह के हालात ग्राउंड पर हैं, किसानों को जितना उपज को पैदा करने में खर्च पड़ना पड़ रहा है, उतना उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि किसानों को लाने का भाड़ा तक कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि अपने जेब से भुगतना पड़ता है। ऐसे में किसान काफ़ी चिंतित है और उनकी शासन से फिर मांग वही है कि कम से कम उचित दाम दिया जाए ताकि किसानों को जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। उधर शाहजहाँपुर में भी प्याज उत्पादक किसान परेशान है। शाहजहाँपुर की मंडी में प्याज 10 रुपए किलो तक बिक रहा है। शाहजहाँपुर की मंडी में आसपास के शहरों से भी प्याज बिकने आता है। ऐसे में बम्पर आवक से किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा। कुछ कारण है, अभी अगर प्याज के गिरते दामों की बात करें तो क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं? कारण तो यही है कि बॉर्डर भी बंद है। दूसरा है कि अपना सरकार ने जो नेफेड मार्केट में उतारा है वो कम भाव में बिका रहे हैं, उससे बाजार टूटे हुए हैं। जी। और शाहजहाँपुर मंडी की अगर बात करें तो कहाँ से यहाँ पर अभी प्याज आ रहा है, और आप व्यापारी हैं तो ये प्याज यहाँ पर खरीदने के बाद फिर कहाँ पहुँच रहा है? सब बंगाल बिहार जाता है। और लगभग कितना प्याज यहाँ पर रोजाना पहुँच रहा है? अभी तो कम हुआ है, मतलब 15 से 25 के बीच में चलता है बाजार। और पिछले दिनों देखा जा रहा था कि लगभग जो प्याज है 2 रुपये 3 रुपये, कई बार तो 1 रुपये की कीमत का भी यहाँ पर प्याज खरीदा गया है। हालांकि पिछले दिनों अधिकतम राशि की अगर बात करें तो 10 रुपये के भाव से प्याज खरीदा गया। क्या कुछ कारण है इतने गिरते दामों का? कारण यही है, एनसीएफ कंपनी वगैरह जो चल रहा है
हमारा भाड़ा जिस भाव में उस भाव में तो प्याज बिका रहा बिका रहे हैं वो आगे बंगाल जाके। में, बिहार में, आसाम में। और दूसरी बात बॉर्डर नहीं खुला। तो निश्चित रूप से अगर किसानों की अगर परेशानी की बात करें तो किसानों का कहना है कि जिस उम्मीद के साथ वे मंडी में पहुंचे हैं उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है। दरअसल बेमौसम बारिश और नमी की वजह से प्याज की गुणवत्ता पर असर पड़ा है और वो जल्दी खराब हो रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के प्याज किसान भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अब यहाँ के किसानों को सरकार से ठोस मदद की उम्मीद है ताकि उनकी चरमराई घर की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। एनडीटीवी के लिए सीहोर, नीमच और शाजापुर से कपिल सूर्यवंशी, विजित राव के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साजिद खान जुड़ चुके हैं रतलाम से। साजिद, रुक करना चाहूंगी आपकी ओर, क्योंकि किसान काफी परेशान और प्याज के दाम उन्हें जब नहीं मिल पा रहे सही से, उनकी परेशानी दोगुनी होती जा रही है। किस तरह की परेशानी, क्योंकि आप मंडी पे अभी फिलहाल मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि किसानों से बातचीत भी करें, उनकी क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करें। देखिए बिल्कुल स्मिता, जिस तरीके से प्याज जो है वो लोगों को रुलाता था, लेकिन इस बार किसानों को भी प्याज जबरदस्त तौर पर रुला रहा है। जो प्याज के रेट है वो रतलाम की अगर मैं बात करूं, थोक मंडी जो मंडी की है, तो मंडी में 2 रुपए से लेकर के और 6 से 7 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। जो 6 से 7 रुपए वाला जो प्याज है, ये अच्छी क्वालिटी वाला प्याज है, मतलब जिसे वीआईपी क्वालिटी जिसे कहा जाता है, वो प्याज जो बाहर भी भेजा जाता है वो वाला प्याज है, जिसका प्राइस जो है वो 7 से 8 रुपए चल रहा है। बाकी जो प्याज है वह 1.5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए से शुरू होकर हो रहा है। जैसे किसान जो है वो खासे परेशान है। किसानों ने जो है वह काफी प्याज की फसल लगाई थी, उसके बाद जब उन्हें नुकसान हो रहा है तो उसकी काफी जो है किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि आयात और निर्यात का भी एक बड़ा जो है कारण हो रहा है कि पहले जो प्याज जो है बाहर भेजी जाती थी, लेकिन अब प्याज जो है बाहर नहीं जा रही है। मंडी में भी जो है वह व्यापारी जो है कहीं ना कहीं किसानों को राहत नहीं देते हैं। प्याज के रेट जो है वो इतने कम कर देते हैं कि किसान अपनी प्याज को जो है वो ऐसे ही छोड़ के जा रहा है। आप मेरे पीछे देखिए कि जिस तरह से मैं बताऊंगा कि आप देखिए तो पूरी मंडी जो है वह खाली है यहाँ पर, और प्याज जो है वह ऐसे ही आपको यहाँ पर पड़ा हुआ दिख जाएगा। कोई देखने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं है कि प्याज किस तरीके से खरीदी जाए। एक भाई भी है, क्या नाम भैया आपका? मिस्टर दशरथ। कितना महंगा है प्याज? ये 2-3 रुपए कुंटल। तो क्या कारण इतना रेट कम मिल रहा है? क्या कारण इतना रेट कम आ रहा है? किस तरह से किसान अपना लागत निकाल रहा है? भाई अभी तो कोई लागत नहीं निकाल रहे हैं किसान भाई, और सब अभी घाटे में ही चल रहे हैं। सब घाटे में ही चल रहे हैं। तो कैसे फिर पूरा किया जाएगा? इस साल तो कुछ पूरा नहीं होगा भैया, कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। आप तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई भाव बढ़ना चाहिए। भाव बढ़ना चाहिए। अभी क्या प्याज बिक रहा है? 2-3-4 रुपए कुंटल। 2-3-4 रुपए कुंटल। बिल्कुल देखिए स्मिता, जिस तरीके से प्राइस जा रहा है, जो बता रहे हैं कि 2 रुपए 3 रुपए से प्याज जा रहा है, और चाहते हैं कि इनका प्याज जो है उसके रेट बढ़ाए जाएं, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलेगी, अन्यथा जो है काफी परेशान होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या और भी वहाँ पर किसान मौजूद हैं? मैं चाहूंगी आप उनसे ही बात करें, जाने कि कहाँ कहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं और उन्हें क्या क्या चैलेंजेस से जूझना पड़ता है, 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर रेंट पे लेते हैं और जब वो यहाँ तक लेके आते हैं उन्हें लागत नहीं मिल पाती और उसका भाड़ा अलग देना होता है। जी बिल्कुल, देखिए स्मिता, आज दिन जो है वो रविवार है और किसान जो है ऐसे ही आम दिनों में भी जो है सुबह वो आते हैं और जल्दी अपनी प्याज को यहीं पे पटक करके चले जाते हैं, क्योंकि रेट नहीं मिल पाता है। तो उस हिसाब से फिर आज संडे का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा लेट जो है वह किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन फसल जो है यहाँ पड़ी है। जो किसानों का जो कहना है, जो हमारी जो बात हुई है, उनका कहना है कि लागत ही नहीं निकल पा रही है, तो वहां से अपने घर से जो है, अपने खेत से जो है मंडी तक भी वह प्याज क्यों लेके आए कि जब उनकी लागत निकल रही है, उनका नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है या तो रास्ते में प्याज को पटक दे रहा है, या मंडी में पटक रहा है, या फिर अपने घरों पर ही जो है अपने खेतों में प्याज ऐसी कैसी उन्होंने पटक रखी है। उनका कहना है कि जब रेट अच्छे मिल पाएंगे तो हम
प्याज को मंडी लेके आए तो हमारा कम से कम डीजल का जो है या पेट्रोल का खर्चा निकल पाया, अभी तो वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो इस कारण जो किसान मंडी की तरफ भी रुख करने से डर रहा है। जी बिल्कुल साजिद, अब आखिर किसानों की क्या मांग है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया साजिद तमाम जानकारी देने के लिए। तो साथ ही साथ देखिए, अब हमने अभी दिखाया रतलाम में कैसे किसान यहाँ पर परेशान है और उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने अभी रतलाम के हालात दिखाए कि कैसे किसान वहाँ पर परेशान हैं क्योंकि उन्हें लागत नहीं मिल पा रही है और उल्टा जब वो मंडी तक लेकर आते हैं प्याज तो उनको भाड़ा भी देना पड़ता है, जिसके बाद उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या मंदसौर में भी ऐसे ही हालात हैं? किसानों से बातचीत कर जानने की कोशिश करें। बिल्कुल अस्मिता, आज मंडी का अवकाश है और मंडी में शाम से किसान आना शुरू होंगे। और जो किसानों का कहना है, किसानों से जो हमारी बात हुई है, जो हम रोज मंडी में देखते हैं, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उनकी जब फसलें आती है तो फसलों के दाम कम होते हैं और जब उनका स्टॉक खत्म हो जाता है, अधिकतर जो छोटे किसान होते हैं वो होल्ड नहीं कर पाते अपनी फसल को और उनका स्टॉक जैसे ही खत्म होता है भाव बढ़ जाते हैं। उनको खरीदना होता है जब बीज के लिए, तब भी भाव बढ़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे जो रणनीति है, नीतियां हैं, उनमें नीतिगत परिवर्तन की जरूरत है। किसानों को इंडिपेंडेंट जब तक नहीं बनाया जाएगा, किसान इसके प्रोडक्ट्स बना के जब तक नहीं बेच पाएंगे। एक जिला एक उत्पाद में भी कई जिलों में कई फसलों को लिया गया है, लेकिन कागजों में ही कहीं ना कहीं सीमित दिखाई देती है। अभी भी अगर हम कृषि उपज मंडी की बात करें तो मंदसौर कृषि उपज मंडी में 1 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो तक भाव मिल रहे हैं और ये दावा किया जाता है कि क्वालिटी के अनुसार दाम मिल रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो किसान है, अधिकतर किसानों को 1 रुपए से 5 रुपए किलो तक ही अधिकतर दाम मिल पा रहे हैं। 10 रुपए किलो में कोई 1-2 ढेर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी कहीं मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और क्या किसानों का शोषण हो रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं कोई अगर सरकारी मशीनरी मॉनिटरिंग करती है तो इसका फर्क जरूर पड़ेगा और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। अभी जो किसानों को जो फसल लेकर आते हैं वहां कृषि उपज मंडी तक लेके आते हैं खेत से निकाल कर, तो उसमें भी काफी खर्चा होता है और 1 रुपए किलो, 50 पैसे किलो या 2 रुपए किलो में किसानों का मजदूरी का पैसा भाड़ा तक नहीं निकल पाता। ऐसे में कई किसान मंदसौर कृषि उपज मंडी में अपनी फसल को लावारिस छोड़कर जा रहे हैं। और ये जो किसानों की जो पीड़ा है, ये वाजिब पीड़ा है। किसान बड़ी उम्मीदों के साथ फसल को लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी भी होती है लेकिन उसके बावजूद दाम नहीं मिल पाते हैं। जी अस्मिता, उम्मीद तो बहुत होती है लेकिन उसके बाद जो उन्हें उम्मीद के अनुकूल मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा नहीं हो पाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। शाहजहाँपुर से हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, आखिर शाहजहाँपुर में कैसे हालात, वहां पर किसानों की क्या परेशानी और क्या अगर आपके पास किसान मौजूद है तो उनसे बातचीत भी संभव? देखिए, इस वक्त मैं शाहजहाँपुर के मंडी के बाहर मौजूद हूँ। चूंकि आज रविवार का दिन है, ऐसे में मंडी बंद है। सो आज जो यहाँ पर जो किसान प्रतिदिन अपनी फसलों को लेकर के पहुंचते हैं, आज वे भी नहीं है, नदा रहते हैं। सवाल अब ये आपने पूछा है कि किसानों के क्या कुछ हालात हैं गिरते हुए प्याज के दामों को लेकर के, तो बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त प्याज के गिरते दामों को लेकर के बड़ी परेशानियों का सामना अन्नदाता कर रहा है। तो वही तस्वीर शाहजहाँपुर में भी देखने को मिल रही है, जहां पर प्याज के दाम 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक के मिल रहे हैं। ऐसे में कई परेशानियों का सामना इन अन्नदाताओं को करना पड़ रहा है। परेशान है, बेबस है और सरकार की ओर उम्मीदों भरी निगाहों से ये किसान देख रहे हैं। बता दें कि शाहजहाँपुर की इस मंडी में प्रतिदिन कई किसान अपनी प्याज की फसल को लेकर के पहुंचते हैं। शाहजहाँपुर जो प्याज की बेहतर उत्पादन के लिए जाना जाता है, शाहजहाँपुर जिले के साथ ही अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर प्याज पहुंचता है। साथ ही साथ यहाँ का जो प्याज है मध्य प्रदेश के अलावा अलग अलग देश के कई राज्यों में जाता है। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि जो पुराना प्याज रखा हुआ था वह तो मंडी तक नहीं पहुंचा, ऐसे में जो नया प्याज आया इस कारण से जो प्याज की जो आवक थी वह बढ़ी हुई नजर आई। साथ ही साथ जो उम्मीद किसान लगाए हुए बैठे थे कि जो उनकी लागत है उससे ज्यादा मुनाफा इस बार प्याज की फसल से उन्हें मिलेगा, लेकिन वह भी कहीं मिलता और दिखाई नहीं दिया है। ऐसे में अन्नदाता परेशान है। और दूसरी तरफ पिछले दिन हमने देखा था कि किस तरीके से सोयाबीन की फसलों में जो मोजेक लग गया था तो उससे तो उभर ही नहीं पाया था। और वहीं अब प्याज के गिरते दामों ने ये दोहरी मार अन्नदाता को मारी है। इससे पूरी तरीके से जो है किसान परेशान है, हैरान है।
बेबस नजर आ बिल्कुल रहा है। बेबस किसान नजर आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी देने के लिए। आने वाले समय में देखना होगा